हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने पार्ट 1 जो कंटिन्यूटी का था वहाँ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब था, कंटिन्यूअस के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। कुछ एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझा गया था। ग्राफ डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने देखा हुआ था कि दो चीज़ें कंटिन्यूटी में दो चीज़ें आती हैं। एक तो कंटिन्यूटी बेसिकली सीधे एक लिमिट का अगला रूप है। लिमिट में हम लोग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को इक्वल अगर आ रही है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। उसी का अगला पॉइंट कंटिन्यूटी का आया था। हमने ये भी दिखाया था ग्राफ के थ्रू कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम होना चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और क्यों वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात किया हुआ था, ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कंटिन्यूटी की पूरी हो चुकी थी। एक दो एग्जाम्पल देखे गए थे, उसको करके कैसे देखिए। एक बात तो पता ही है कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट और थ्योरी बहुत ही कम होती है, फार्मूले बहुत ही कम होते हैं उसके रिस्पेक्ट न्यूमेरिकल। इसलिए मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट बताया जाता है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ही समझ में आएंगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली जो पहले पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है, आज वहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे कि कैसे हम कंटिन्यूटी के न्यूमेरिकल जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन वेन एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 3, एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस 3 वेन एक्स इज ग्रेटर दैन 3, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। अब देखिए फंक्शन दिया गया है, ये बता दिया गया है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू 3 पे अगर कंटिन्यूअस है तो एक बात तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट लिमिट एट एक्स टेंस टू 3 एंड राइट लिमिट एट एक्स टेंस टू 3, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस अगर हम देखें तो 3 प्लस मतलब एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर, फंक्शन हमारा ये है बी एक्स प्लस 3 है। लिमिट 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3b प्लस 3 आ जाएगा। और यहीं पे अगर राइट लिमिट देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस वैल्यू लेस देन 3 में हमारा ये है ए एक्स प्लस 1। लिमिट 3 पुट करेंगे ये आ जाएगा 3a प्लस 1। अब ऑलरेडी कंटिन्यूअस कहा ही गया है तो कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 3 पे है, इसका तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आपस में इक्वल होना ही होना है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम होंगे। वही हमने किया, दोनों को इक्वलाइज करके सॉल्व किया तो फाइनली वी आर गेटिंग 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। यही यहाँ पूछा गया था कि अगर ये गिवन फंक्शन जो है x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो a और b के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो a और b के बीच का जो रिलेशन होगा वो आ जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए बेसिकली हम उसी कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों जो हमने निकाल ली वैल्यू ये आ रही है, ये कंटिन्यूअस होने का दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर करके जो रिलेशन मिलेगा दैट विल बी द फाइनल रिलेशन, और जो कि हमारा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 है व्हेन एक्स लेस दैन इक्वल टू 5 है। एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, एक्स इज ग्रेटर देन 5 है। ये भी कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 5 है तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं। एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस कहा है, फिर से वही चीज़ है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो जाएंगे तो वहाँ पे हमें उसी से के की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब फिर वही चीज़ एट एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, तो दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम हो जाएंगे। तो k की वैल्यू यहाँ निकल के आ रही है 9/5। तो यही होती है एक न्यूमेरिकल अप्रोच की। यहाँ पर भी वही चीज़ किया गया था, x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस था, उसको रखा गया तो एक ए बी का रिलेशन मिला। वही चीज़ यहाँ किया गया, वही चीज़ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम किए गए, उससे k की वैल्यू निकल के आई जो कि 9/5 के इक्वल थी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 5 व्हेन एक्स लेस दैन इक्वल टू 2, एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स लेस दैन 10 एंड ग्रेटर दैन 2, और एफ एक्स की वैल्यू 21 व्हेन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। यहाँ पे हमें एंड इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, ए और बी फाइंड करना। तो एक चीज़ यहाँ पे बता दें, देखिए पीछे के भी क्वेश्चन में देखा गया, उन्होंने कंटिन्यूटी x इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 5 पे बता दिया था कि इस पॉइंट पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ सिंपली थ्रू आउट कंटिन्यूअस कहा है, तो जो चेक करेंगे हम वो चेकिंग पॉइंट हमारा होगा जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन को हम देखेंगे तो फंक्शन हमारा दो जगह ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है और 10 पे ब्रेक हो रहा है। रिमेनिंग 2 के नीचे सेम फंक्शन है, x जब 2 से लेस होगा तो वैल्यू यही बनी रहेगी 2 पे, और 10 पे ब्रेक होने के बाद 10 से जब बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू ये बनी रहेगी। तो जब भी ऐसी कोई बात होगी थ्रू आउट कंटिन्यूअस की बात कही है, तो उसमें हमेशा वहाँ पे हम चेक करेंगे जहाँ पे ब्रेकिंग होगी। तो यहाँ 2 पॉइंट पे ब्रेकिंग है, एक 2 पे और एक 10 पे। तो पहले 2 पे चेक करेंगे, टू प्लस 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू में ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से लेस वैल्यू, 2 से लेस वैल्यू में 5 सीधे है ही है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू 5। अब क्योंकि ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो क्लियर सी बात है 2a इक्वल टू बी इक्वल टू 5। तो ये हमें एक तरीके का इक्वेशन मिल गया, a और b के का रिलेशन मिल गया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। अब दूसरे पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 10 पे फिर वही चीज़ हम करेंगे, 10 से बड़ी वैल्यू में सीधे 21 है, तो 21 ही हो जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस पे हमारा फंक्शन ये है ए एक्स प्लस बी, 10 वैल्यू रखेंगे आ जाएगा 10a प्लस बी, और फिर से कंटिन्यूअस है तो हमारा 10a प्लस बी की जो वैल्यू है 21 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। अब अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें तो सीधे आ जाएगा -8a, बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -16। तो a की वैल्यू 2 के बराबर, और a की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो 4 प्लस b इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 1 के बराबर। और इसीलिए शायद इसको दो ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन में दिए गए थे, 2 और 10 दिए गए थे। तो पहले हमने 2 पे कंटिन्यूसली, इस बात को फिर से रिपीट कर दें कि जब भी फंक्शन में कोई बात नहीं बोली जाएगी, अभी इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आएगा, जब भी कोई स्पेशल पॉइंट नहीं बोला जाएगा तो हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ होगी कि वहाँ पे चेक करेंगे जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और 10 पे ब्रेक हो रहा था, तो पहले हमने 2 पे चेक किया जहाँ से हमें इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू 5 मिल गया। दूसरा 10 पे हमने चेक किया जहाँ इक्वेशन 10a प्लस बी इक्वल टू 21 मिल गया। दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 हमें यहाँ पे मिल गई। अब एक इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। मॉड फंक्शन है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो मॉड फंक्शन के लिए चेक करने के लिए हमेशा ध्यान देना होगा जो ये है इनको जीरो मान करके, कहने का मतलब
x है तो x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, दूसरा x प्लस 1 है इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1। तो 2 पॉइंट पे इसको हम चेक करेंगे, एक 0 पे चेक करेंगे और एक -1 पे चेक करेंगे इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है तो फंक्शन थ्रू आउट रियल नंबर में कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही इसके ब्रेकिंग पॉइंट है। जैसे अभी हमने बताया हुआ था 2 और 10 ब्रेकिंग पॉइंट हैं, वैसे मॉड फंक्शन के यही वाले ब्रेकिंग पॉइंट होंगे। तो पहले हम 0 पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0, 0 प्लस का मतलब सीधी सी बात है वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। जीरो प्लस का पॉजिटिव है तो वैल्यू x क्या 0 ही आ जाएगी। माइनस जब 0 प्लस आ रहा है तो 0 ही रहेगी, 1 हो जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 हो जाएगा। और 0 अगर x टेंड्स टू 0 माइनस चेक करेंगे तो 0 यहाँ रखने पे 0 रहेगी, माइनस यहाँ 0 रखने पे फिर से 1 हो जाएगी, 1 आ जाएगी, वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ही लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अगर यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लें f0 तो f0 की वैल्यू भी हमें 0 -1 और -1 के बराबर हो जाएगी। दैट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो गिवन फंक्शन है हमारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। वो यहाँ से सीधे दिख रहा है। राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम हो जा रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन हमारा जो है 0 पे कंटिन्यूअस है। यहीं पे अगर हम -1 पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1 तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ी हो जाएगी, तो मॉड x माइनस x प्लस 1 से बड़ी 1 तो वैल्यू तो 1 ही बनी रहेगी, -1 से बड़ी 2 से बड़ी तो 2 वैल्यू आ जाएगी जब पुट करेंगे, और फिर से वैल्यू -1, 1 माइनस मॉड x प्लस 1 माइनस सीधे 1 ही बनी रहेगी, यहाँ भी -2 दैट इज़ -1, और f1 की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो सीधे हमारी आ जाएगी 1 - 2 दैट इज़ -1, और फिर से कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कहने का मतलब फंक्शन हमारा 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। गिवन फंक्शन जो हमारा f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस x मॉड x प्लस 1 है, ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई ऐसा पॉइंट मिलना जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट पे हमने चेक कर लिया। ब्रेकिंग पे नहीं है तो फिर कहीं पे नहीं होगा, तो फंक्शन में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट ही कर लिया। तो ये थी एक न्यूमेरिकल अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग और देखेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी से रिलेटेड किए जाएंगे, थोड़े से टिपिकल होंगे और जिनके करने में कुछ दिक्कत आ रही हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस.टी. मिश्रा, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप लोग मेरे वीडियो में पहले आपने चैनल पे जाके देखा होगा तो आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच, ये सारी चीज़ें मिली होंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आईटी का प्रिपरेशन करते हैं, आईटी की तैयारी करते हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि उसी कंटिन्यूटी को थोड़ा सा हम लोग एज ए कॉन्सेप्चुअल वे में डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल ऑफ कंटिन्यूटी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या होती, कंटिन्यूटी की मीनिंग क्या होती। पहले थोड़ा सा इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी जस्ट रिलेटेड टू लिमिट होती है। जैसे लिमिट हम लोग किसी चीज़ की वैल्यू की फाइंड करते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चीज़ें पढ़ी ली होंगी लिमिट के लिए। तो लिमिट की जब बेसिक बात होती है तो लिमिट की यही बात किया जाता है, कोई भी अगर y इक्वल टू f(x) हमारा फंक्शन है एंड एट x इक्वल टू a अगर लिमिट हमको चेक करना, तो बेसिकली वी आर चेकिंग x इक्वल टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x).
ये दो चीज़ें, इसको राइट लिमिट कहा जाता है, इसको लेफ़्ट लिमिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी फंक्शन के पॉइंट पे जो लिमिट है वो चेक करते हैं। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो यहाँ पे उसके बाद हम ये बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और यही इसी की जो वैल्यू होती है वही हमारी लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पे ये लिमिट का कॉन्सेप्ट, अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यूटी को और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी का अगला फॉर्म, अभी हमने क्या बताया कि अगर ये हमारी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम हो जा रहे हैं तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही, और जो इनकी वैल्यू होगी वही लिमिट हो जाएगी। इसी का अगला पॉइंट कंटिन्यूटी के लिए आता है। कंटिन्यूटी के लिए क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और यही अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाए तो इसी को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कहने का तो ये तो हमारा लिमिट का पॉइंट था, ये कंटिन्यूटी का पॉइंट आया कि लेफ़्ट लिमिट एट पॉइंट ए, राइट लिमिट एट पॉइंट ए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमें बोलेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ हुई। अब ये चीज़ क्यों की गई, लिमिट के लिए ऐसा क्यों किया गया और इसके लिए ऐसा क्यों किया गया, इस चीज़ को समझा जाए। देखिए, अगर नंबर लाइन पे हम देखें ये 0 है, कोई पॉइंट हमारा a है, तो लिमिट का मतलब क्या है कि अगर इधर से आना, देखिए a पे रीच करने के दो तरीके होंगे। एक बार बढ़ती हुई वैल्यू से कम की तरफ, मतलब a की तरफ, a से बड़ी वैल्यू से डिक्रीज करते हुए a की तरफ आना, और एक a की छोटी वैल्यू से इंक्रीज करते हुए आना। तो यहाँ पे जब आएंगे ये हमारी लेफ़्ट लिमिट हो जाती है, और जब इधर से आ रहे होंगे तो हमारी राइट लिमिट हो जाती है। तो ये दोनों अगर सेम हो रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही। कंटिन्यूटी के लिए एक चीज़ नई बढ़ जाती कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ए पे आ रहे हैं लेकिन हम इधर से आ रहे हैं, यहाँ ए पे बढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन इधर से आ रहे हैं, तो वी आर नॉट रीचिंग एट द सेम पॉइंट, क्योंकि हम लेफ़्ट से आ रहे हैं तो यहाँ रीच कर रहे हैं, राइट से आ रहे हैं तो यहाँ रीच कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दोनों जगह हम ए पे टेंड कर रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है। इसीलिए जो है कंटिन्यूटी के लिए एक चीज़ साथ में लगाई जाती है, एफ ए। कहने का था राइट लिमिट और लेफ़्ट लिमिट दोनों के साथ साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे सेम होना ज़रूरी है, तभी बोला जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज जो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। कंटिन्यूअस होने के लिए एफ ए के बराबर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का एफ ए के बराबर, कहने तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए पे भी अगर इक्वल होगा तभी उसमें कंटिन्यूअस कहा जाएगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा।